शांति। तो आज महान पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को नमस्कार। और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महापर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो दुनिया में अभी सारा भारतवर्ष में खास करके जो हिंदू समाज के सनातन संस्कृति के जो व्यक्ति हैं, सब उनके लिए एक बहुत बड़ी एक उत्सव के दिन है। ऐसे तो भारत में बहुत सारा उत्सव मनाया जाता है, इसलिए कहा भी जाता है कि 12 महीना में 13 पर्व बोल के। तो उसमें से जन्माष्टमी भी एक बहुत महान पर्व के हिसाब से मनाया जाता है। तो सभी के ऐसे तो सभी माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे अपना बेटा हो, बेटी हो, अपना नयन का तारा है, नयन दुलारा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, ऐसे करके मानते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आता है तब श्री कृष्ण को सबसे सुंदर, सबसे अच्छा ये मान करके उनको पूजा अर्चना भी किया जाता है। और अगर देखा जाए सचमुच में जो श्री कृष्ण जी, उनके लिए भी गायन होता है कि वो सर्वांग सुंदर थे, सर्वकला संपन्न, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ये उनका क्वालिटी था। तो जब ये क्वालिटी था और सबसे सुंदर उनको माना जाता है, तो फिर अगर वो इतना सुंदर थे तो वो किस प्रकार के सुंदर थे। अभी तो दुनिया में देखने से तो बहुत सारे ऐसे भी मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स के हिसाब से बहुत सारा सुंदर व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को इतना क्यों माना जाता है और उनको मयूर मुकुटधारी, संपूर्ण पवित्र ये माना जाता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो ऐसा एक दुनिया बनाते हैं जिस दुनिया का अधिकारी श्री कृष्ण बनते हैं। तो परमात्मा आकर जब ज्ञान सिखाते हैं तो वो ज्ञान को लेकर के जो अपने जिंदगी में पूरा एकदम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। यानी जितने सारे आत्माओं हैं, सभी आत्माओं के अंदर में जो नंबर 1 बन जाता है वो बन जाता है श्री कृष्ण। तो इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा के समान है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सोचने की बात है, कृष्ण के जन्मदिन को ऐसे तो भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष का अष्टमी के तिथि में उनको पालन किया जाता है, कृष्ण पक्ष में पालन किया जाता है। और ये भी माना जाता है उनका भी 2 प्रकार का जन्म को भी दिखाते हैं। एक तो कंस का जेल के अंदर में जन्म हुआ, दूसरा दिखाते हैं जब महाप्रलय होता है उस समय राधा कृष्ण पीपल के पत्ते पर तैरते हुए अंगूठा चूसता हुआ वो आए फिर, और नई दुनिया का सृजना हुआ। तो अभी सोचने की बात है, तो श्री कृष्ण फिर जेल के अंदर में जन्म हुए द्वापर युग में, कंस का जेल में, या फिर जब महाप्रलय हो गया, चारों तरफ पानी पानी हो गया, तो फिर वो सारे पानी के ऊपर में पीपल के पत्ते पर आए। तो इसमें समझने की बात है, एक्चुअली रक्षाबंधन के बाद ये पर्व आता है। यानी परमात्मा आकर के जब रक्षा का सूत्र पहनाते हैं, पवित्रता का कंगन पहनाते हैं, जब सभी आत्माएं पवित्र बन जाते हैं, उसके बाद धरती संपूर्ण पवित्र बन जाता है। एक सत्य की दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, एक स्वर्ग जैसा दुनिया का आविर्भाव होता है। वहां का जो पहला सबसे श्रेष्ठ वो श्री कृष्ण कहा जाता है। लेकिन थोड़ा उसमें हमारे सोचने में, जानने में थोड़ा गलती हुआ है। जो ऐसे मानते हैं कि श्री कृष्ण ने, मान लीजिए परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे और द्वापर युग में जन्म लेकर के दुनिया में जो बुराई था वो बुराई को खत्म करने के लिए आए थे। गीता में भी लिखा हुआ है, श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान बोल रहे हैं। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होता है तब मैं आता हूं, और अधर्म का विनाश करके किस लिए आता हूं ना, अधर्म का विनाश करके सद्धर्म स्थापन करता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो जब दुनिया का, मान लीजिए अगर श्री कृष्ण ने आए, श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग का अंत में आए और सारा बुराई को खत्म कर दिया, तो सारा बुराई को खत्म करने के बाद क्या आना चाहिए था? सत्ययुग आना चाहिए था, एक अच्छा युग आना चाहिए था। लेकिन द्वापर युग के बाद अगर देखा जाए तो आया कौन सा युग? कलयुग आया, जो और गिरा हुआ समय था। जो द्वापर युग में थोड़ा अच्छे समय था, उससे और गिरा हुआ समय आया, बुरा समय आया। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि वो तो चलो द्वापर युग में मान लीजिए एक कंस था या 2-4 जरासंध थे या 2-4 कुछ ऐसे थे,
लेकिन अभी तो घर घर में तो जरासंध बन गए हैं, घर घर में कंस बन गए हैं। तो इसीलिए परमात्मा का ये कहना है कि अगर हम थोड़ा सोचें कि तब ऐसा परमात्मा के जब ज्ञान सुनाते हैं तो उसका क्या फल है कि कलयुग आएगा। तो परमात्मा कभी आके कलयुग नहीं लाते हैं, वो स्वर्णिम युग सतयुग दुनिया लाते हैं। सारा दुनिया से बुराई खत्म कर देते हैं, सारा दुनिया में एक बहुत अच्छा सा दुनिया आ जाता है, स्वर्ग जैसा दुनिया आ जाता है, जिसको कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। तो वो कौन सा समय आप देखेंगे तो अगर सृष्टि चक्र के हिसाब से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग के बाद फिर आ जाता है सतयुग। जैसे रात जाके दिन होता है, तो रात जाके दिन होता है तो कैसे होता है ना, जब रात जाएगा दिन आएगा, जब सूर्य का रोशनी निकलता है तब सुबह होता है। तो उसी प्रकार का कलयुग की रात जा करके अभी सतयुग का रूपी दिन आने वाला है। तो परमात्मा जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमो, विष्णु देवताय नमो, शंकर देवताय नमो, लेकिन शिव परमात्मा नमो, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जो गीता में कहा गया है कि अब जानती मामूढ़ा मानुसिंह तनुमाश्रिता, मैं एक साधारण मनुष्य शरीर में आता हूँ जिसके कारण मुझे मूढ़मत लोग जान नहीं पाते हैं। मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। तो जब गीता में खुद भगवान बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जो कि 16 कला संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा जिसका परम धर्म है, तो उन्होंने तो जन्म भी लिए, खाया पिया बढ़ा, सब शरीर भी छोड़े, सब कुछ किए। तो आमतौर पर वो तो शरीरधारी थे, लेकिन परमात्मा जो कि अजन्मा है। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को धारण करके जो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है तो वो फिर उनको कृष्ण पदवाच मिल जाता है, यानी वो कृष्ण को पद को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कृष्ण बन जाते हैं। यानी परमात्मा का दिया हुआ जो गीता ज्ञान है, उस ज्ञान का जो रिजल्ट है वो है नंबर 1 स्टूडेंट मान लीजिए, या नंबर 1 फल मान लीजिए, वो है श्री कृष्ण। जो कि अभी परमात्मा आप सभी को जानकारी के लिए 1936 मसीहा में, अगर अभी जो दुनिया में बुराई हो चुका है, अभी परमात्मा को आना है तो फिर आएंगे कैसे, जिसको कहा जाता है खुदा। तो आएंगे कैसे, तो आते हैं इसलिए ऐसे आएंगे तो फिर ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे तो फिर ज्ञान कैसे सुनाएंगे, किसी का शरीर में तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं ना, परकाया प्रवेश करते हैं। तो जब परकाया प्रवेश करते हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। क्योंकि वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अशरीरी है, जिसको सभी धर्म वाले माना जाता है कि जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो एक लाइट है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी बोले हैं, गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति में माना गया है, वेदों में भी माना गया है, निरंजन मध्य ज्योति सज्योति परम ब्रह्म, दीपम ज्योति हरित पाप संध्या धूप नमस्तुते। तो यानी ज्योति जो है परमात्मा है, ये वो एक ज्योति है। तो ज्योति के हिसाब से तो इस्लाम भाई बहन वो भी मानते हैं अल्लाह एक नूर है, नूर माना प्रकाश। तो परमात्मा जो नूर है, ज्योति है, जिसको यहाँ पर अरुणाचल में भी चाहे जितने सारे इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम है, उसमें भी वो माना जाता है कि सूरज भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। सूरज भगवान क्यों ना, वो एक लाइट का सिंबल है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्म में जो पूजा किया जाता है, तो निराकार का सिंबल जो कि शिवलिंग के रूप में है, जिसको कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम। ज्योति माना लाइट, प्रकाश, लिंग माना सिंबल। तो परमात्मा शिव आकर के अभी 1936 मसीहा में अभी अवतरित होकर के अभी वो ज्ञान योग का शिक्षा दे करके दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे जो भविष्यवाणी सुनाने वाले या देने वाले, चाहे नोस्ट्राडामस से लेकर के चाहे मालिका है या और बहुत सारे जो भविष्य दृष्टा थे, वो लोग भी बोल के गए हैं, और उनका कहने के हिसाब से भी अभी कलयुग का अंत, सतयुग का दुनिया आने वाला है। तो इसलिए परमात्मा शिव आकर के जो ज्ञान दे रहे हैं, अभी उस ज्ञान को लेकर के जो श्रेष्ठ बनेंगे, जो नंबर 1 बन जाएंगे, वो फिर कृष्ण पद्मवच को प्राप्त करेंगे। वो फिर सतयुग का पहला प्रिंस यानी राजकुमार राजकुमारी होंगे, सो फिर वहां का राजा भी बनेंगे। तो इसलिए अगर वो 16 कला संपन्न है, तो फिर वो द्वापर युग में कैसे आ सकते हैं? उनका समय में कंस, जरासंध यानी आसुरी वृत्ति वाला कैसे हो सकता है? तो इसलिए परमात्मा जो कृष्ण का समय है, वो संपूर्ण पवित्र का दुनिया है, श्रेष्ठ दुनिया है, जहां पर कोई दुख संत नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो आज के संदर्भ में हमें ये चेक करना है कि हमें अपने आप को ये देखना है कि हमारे अंदर में
श्री कृष्ण जैसा क्वालिटी कितने हैं, गुण कितने हैं। तो जब गुण इतना आएगा तो इसलिए गुण आएगा कैसे? सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान होने से भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुतों के पास है ही, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए जब तक अंदर में ताकत नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में बदलाव आ नहीं सकते हैं। इस तो हम सभी जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, प्यार से रहना है, अच्छे से रहना है, मिलजुल करके रहना है, कोई भेदभाव नहीं रखना है। लेकिन जब कोई छोटी मोटी बात हो जाता है फिर भी टेंशन में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? ना हमारा मानसिक शक्ति की कमी हो गया है। गलती किसी का नहीं है, ये नेचुरल है। तो इसलिए हमारा मन की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, मन को रिचार्ज करना पड़ेगा, माइंड को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वो रिचार्ज कैसे होगा? ना जब हम परमात्मा के साथ, जो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनके साथ हम कनेक्शन जोड़ेंगे। तो वो कनेक्शन का तरीका है जिसको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कहा जाता है राजयोग, यानी सुप्रीम कनेक्शन, हाईएस्ट कनेक्शन। जब परमात्मा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी उनके साथ कनेक्शन होकर के रिचार्ज होंगे और उनका सिखाया हुआ बातों पर चल करके हम अपना जिंदगी में दैवी गुण, दैवी शक्ति, दैवी चरित्र को संपूर्ण रूप में धारण करके 100% परफेक्ट बनेंगे, तब जाकर हम श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं या श्री कृष्ण के साथ आने के लिए लायक भी हो सकते हैं। तो अपने आप झांकने की जरूरत है, नहीं तो फिर ये होगा मुख में राम राम बगल में छुरा। तो उसी प्रकार का, जैसे मुख में तो राम राम यानी मुख में तो कृष्ण कृष्ण और अंदर में विकार भरा हुआ है, अगर उस प्रकार का होगा ना कृष्ण हमको पसंद करेंगे, ना हमें भी कृष्ण पद को प्राप्ति होगा, ना कृष्ण के साथ में भी हम जा सकते हैं। तो इसीलिए आइए राजयोग का शिक्षा लेकर के अभी कृष्ण जैसा बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ दुनिया का अधिकारी बनने के लिए, सत्ययुग दुनिया का अधिकारी बनने के लिए अपना पुरुषार्थ कीजिए। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि महान पर्व है, उसके लिए सभी को फिर पुनर्बार धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। ओम शांति। Thank you.